नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम गोल्ड, सिल्वर, मेटल, क्रूड और एग्री कमोडिटीज पर आपको बेहतरीन रणनीति देते हैं और इस रणनीति में हमारा साथ देते हैं दिग्गज एक्सपर्ट, जिनके जरिए आपको बाजार में एक बेहतर राह आसान होती है और इसके साथ ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में या कोई सलाह जो होती है वो पाने में आसानी होती है। आपको बता दें कि आपका ये शो है यानी आम दर्शकों का शो है, इसलिए सबसे पहले जान लीजिए कि किस तरीके से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है 9136934065, इस नंबर को ध्यान से नोट कर लीजिए और अपने जो भी सवाल हों, जो भी आपके सवाल गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड, एग्री कम्युनिटी से जुड़े सवाल हैं, वो इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें। स्पष्ट भाषा में व्हाट्सएप करेंगे, अपना सवाल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछेंगे तो आसानी होगी हमें आपका सवाल लेने में भी, हमारे एक्सपर्ट को भी उस पर जवाब देने की। बहुत सारे दर्शक ये शिकायत करते हैं कि उनका सवाल कई बार छूट जाता है, तो याद रखिए, अगर सवाल स्पष्ट नहीं भेजेंगे तो हम सवाल ले पाने में असमर्थ होते हैं, या अगर समय सीमा के परे चले जाते हैं तो भी हम उस समय सीमा में ही सवाल ले पाते हैं। लेकिन सवाल भेजते रहिए, मौका जरूर मिलेगा। और आज आपकी विशेष मार्गदर्शन के लिए, आपको बेहतर गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक भरा पूरा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन साहब जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस अनिल सिगरेकर साहब, जो कि एंजल वन से हैं। हमारे साथ राकेश खन्ना साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं मिरर एसेट शेर खान से, और हमारे साथ केडिया साहब भी जुड़ रहे हैं, नेशनल सेक्रेटरी AIJGF से, ऑल इंडिया जूलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इस चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ज़रा मैं एक ब्यौरा दे देता हूं अपने दर्शकों को गोल्ड और सिल्वर की। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है फोकस में वही है फिलहाल, सोने की कीमतों में हम तेज गिरावट देख रहे हैं। MCX पर 1,18,500 के करीब इस वक्त प्राइस पहुंचती हुई देख रही है। लगभग 2500 के आसपास गिरावट जो है वो गोल्ड में देखी गई है। कॉमेक्स पर अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ $3900 के करीब भाव पहुंचा हुआ है। सिल्वर की भी आपको अपडेट दे देते हैं। MCX पर 1,41,500 के करीब MCX पर दाम पहुंचा है। 1800 के करीब यहां पर दाम टूटता हुआ नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर चांदी जो है वो $46 के करीब पहुंच चुकी है। और इन सब के बीच में नितिन जी, आपसे चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, खासतौर पे जो AIJGF ने तैयार की है, और खासतौर पे इस बाजार में बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उसका जो पूरा ऑप्टिमिज्म है वो अलग तरीके का है। 45 दिनों में 1.5 लाख करोड़ का सोना बिकेगा। अब इसके पीछे ट्रिगर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैट गिविंग है AIJGF, आप सभी जानते हैं, और जो शादियों के सीजन्स हैं उनकी डिमांड और बाकी चीज़ों को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है, और ये रिपोर्ट एक ऑप्टिमिज्म भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक फ्यूल के तौर पर लाती है, जिसका इंतजार भी था। तो नितिन जी बताइए, इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं और फिर उस हिसाब से गोल्ड को लेकर आउटलुक क्या है? आपको, सभी दर्शकों को और समस्त देशवासियों को सबसे पहले तो महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, जो आज खत्म हुआ है। प्रशांत जी, नवंबर दिसंबर की बात करें तो ये भारत के अंदर सबसे बड़ा वेडिंग सीजन होता है, और लगभग इस साल जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 50 लाख के आसपास शादियां जो है वो इन 2 महीनों में, 45 दिन जो साबे के हैं, जो शादियों की डेट है, उन 45 डेज में होने वाले हैं। तो ब्रेन्स की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि ऑन एन एवरेज जो है 12 लाख रुपया एक शादी में एक इंडियन खर्च करता है, और जिसमें से 25% जो होता है वो आपका ज्वेलरी के लिए जाता है। और ये हमने अपनी दुकानों में भी देखा है कि जब कस्टमर ज्वेलरी परचेस के लिए आता है तो जो भी उसका बजट होता है उसका 25 से 30% वो ज्वेलरी परचेस के लिए रखता है। तो लास्ट ईयर हमने 180 टन की खरीदारी इस सीजन में, हमने वेडिंग सीजन में आते हुए देखी थी, पर इस बार चूंकि भाव पिछली बार से डबल हो चुका है, तो हमारा मानना है 120 टन के आसपास की खपत जो है वो हम देखेंगे।
और लगभग 24 ग्राम सोना हम मान के चल रहे हैं कि हर एक शादी में खरीदा जाएगा। तो उस हिसाब से 120 टन आता है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया इसकी वैल्यू होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया इंडियन इकोनॉमी को जो बूस्ट है वो मिलने वाला है और इससे जो हमारे छोटे कारीगर हैं, जो हमारे छोटे ज्वेलर्स हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उसके बाद आपने गोल्ड आउटलुक की बात करी प्रशांत जी, तो आपको याद होगा पिछली बार भी आप थे और मैंने एक बात कही थी कि जब-जब विश्वमोहन जी सेंटर के बाहर जाते हैं, लोकेशन के बाहर जाते हैं, हेडक्वार्टर के बाहर जाते हैं, तो सोना जो है वो गिरना शुरू हो जाता है और आप देखिए 10 हफ्ते की चढ़ान के बाद अब सोना गिरा है। तो ये तो मज़ाक की बात है पर लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो प्रॉफिट बुकिंग अभी इस समय चालू है। 11-12% की हमने गिरावट आती देखी है। उसका कारण ये है कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड टेंशन्स चल रही थी, उसमें हमने कहीं न कहीं नरमी आते हुए देखी है दोनों तरफ से। तो हमारा अनुमान है कि $3800 के सपोर्ट जो है वो काफ़ी अहम सपोर्ट है और अगर वो सपोर्ट नहीं टूटता है, तो सोना वापस जो है $5000 की तरफ की जो जर्नी है $5500 की, वो शुरू कर देगा। प्रशांत जी। जी, बिल्कुल। चलिए मैं बहुत सारे दर्शकों के सवालों से भी गुज़र रहा था और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया। राकेश जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो करेक्शन वाला फ़ेज़ है, मतलब ठीक है, इसके ग्लोबली भी फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस तरह का जो फ़ेज़ है, वो क्या 1 आध 2 साल में इस तरह के फ़ेज़ आते हैं? मतलब ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं, उनकी बड़ी दिलचस्पी है इसमें जानने में। जी और नमस्ते सभी दर्शकों को। एक्चुअली ये जो करेक्शन का फेज है ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों देखा जाए तो ओवरऑल काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड में और अभी भी आउटलुक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाएगा तो अप ट्रेंड ही है। ये करेक्शन एक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ है। एक टेक्निकल रूल है कि आफ्टर एवरी राइज देयर इज अ फॉल। सो ये फॉल एक राइज अगले राइज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाएगा सबके लिए जो बाय ऑन डिप्स के लिए क्रिएट करेगा। जैसे कि गोल्ड की अभी आप बात कर रहे थे 3800 डॉलर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीचे पे बन रहा है। अगर वो स्टेबल रहेगा तो अभी भी अप ट्रेंड में लॉन्ग टर्म हमारा व्यू पॉजिटिव हुआ है। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा इंडियन रुपी टर्म में भी अगर आप देखें तो थोड़ा करेक्शन है नीचे में 1,17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो बॉटम में और प्राइस वो देखना है कि वो होल्ड करता है कि नहीं। एज कंपेरेटिवली सिल्वर में अगर मैं देखूं तो सिल्वर गोल्ड से ज्यादा गिरा है। जब उसने ऑल टाइम हाई अपना ब्रीच किया था $50 के ऊपर गया था। बट ओवरऑल अभी भी इंडियन रुपी टर्म में 1,40,000 सिल्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 1,37,000 ये एक रेंज होगा। अगर मार्केट वहां पे कंसोलिडेट होता है और फिर से रिबाउंड होता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड आगे की तरफ हम देख सकते हैं आने वाले समय में। तो ओवरऑल दिस इज जस्ट अ बाय ऑन डिप स्टोरी। मार्केट में अभी भी ट्रेंड बुलिश है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। तो फिलहाल जो आप करेक्शन देख रहे हैं ये एक एक्सपेक्टेड करेक्शन है और इस तरह के करेक्शन जो हैं वो आगे की रैली के लिए एक पेमेंट का काम करते हैं। मनोज जी, आपका क्या ख्याल है और ख़ास तौर पे आपकी अगर कुछ आगे के नज़रिया बन रहा हो तो वो भी बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग चिंता इसी में है। और ख़ास तौर पे मैं सिल्वर की अगर हम बात करें तो चांदी तो रिकॉर्ड स्तर से मतलब इस वक्त 30-32 हज़ार नीचे आ चुकी है और रिकॉर्ड ऊंचाई से इतनी बड़ी फिसलन चांदी में एक कंसर्न कहीं ना कहीं खड़ा करती है कि क्या और टूट सकती है चांदी। नमस्कार प्रशांत जी, बिल्कुल यहाँ पे जब मार्केट में इतनी बड़ी उठापटक होती है तो निवेशकों की जो चिंता है वो वाजिब है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 1 वर्ष में सोने ने निवेशकों को 60% से अधिक के रिटर्न दिए थे। वहीं चांदी में पैसा लगभग डबल होता हुआ नजर आया था। तो एक बड़ी रैली के बाद यहाँ पे कोई भी एसेट क्लास हो, ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर बल्कि अगर आप दूसरे एसेट क्लास भी देखेंगे तो वहां भी जो है टाइमली करेक्शंस होते हैं और उसी के मुताबिक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो सोने और चांदी में भी देखने को मिल रहा है। और जैसा कि नितिन जी ने बताया कि यहाँ पे जो बड़ी रैली बनी थी सितंबर मंथ में, वो कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड तनाव बढ़ते हुए नजर आए थे तो वहां पे एक बड़ा स्पाइक आते हुए नजर आया था। लेकिन अब वहां पे दोनों के बीच में जो ट्रेड टेंशन से वो थोड़े ईज होते हुए नजर आए हैं। तो उसी के चलते जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी इंटेंस होती हुई नजर आई। लेकिन हमारा मानना है कि जो इनलाइन फंडामेंटल से, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, अभी वहां पे कोई बड़ा बदलाव जो है हुआ नहीं है। और एक ये टेक्निकल जो करेक्शन ड्यू था और साथ में जो यूएस चाइना के ट्रेड का जो न्यूज आया उसके चलते हमने यहाँ पे करेक्शन जो है होता हुआ देखा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एफओएमसी का जो मीटिंग है वो आज से स्टार्ट हो रहा है और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है इस मीटिंग में संभावित है और आगे भी
जो रुख रहेगा फेड का वो नरमी की तरफ ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये गिरावट आई है निश्चित रूप से निवेशकों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है बाइंग के लिए, और हमारा मानना है कि एक अच्छा रिबाउंड जो है सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिलेगा। प्रशांत जी तेजस, आप बताइए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और क्या तमाम एक्सपर्ट जो इस राय से फिलहाल सहमत होते नजर आ रहे हैं, क्या उस तरह की रैली हमें खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर में नजर आ सकती है? यस प्रशांत जी, सारे दिग्गजों ने जिस हिसाब से ये चीज़ों के बारे में बात की है, मैं भी उसी सही में तो जब भी हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल जहां से ये रैली शुरू हुई थी करीबन 70 से लेके 90,000 की रैली जो यहाँ पे मोमेंटम दिखी थी, वो प्राइस स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है वहां पे रिटेलर्स का मेन जो ध्यान था करीबन 1 लाख के ऊपर था, विच इज समवेयर अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल फॉर दी अदर सेक्टर क्राइसिस। और जब भी अब यहाँ से जब भी तेजी की बात आई अप्रैल से लेके टैरिफ की न्यूज़ की वजह से, तो वो कंटिन्यू होती रही और बाद में ईटीएफ और अदर न्यूज़ेस की तरफ से जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड से भी बाइंग हुई है, वो अगेन एक पुशबैक जहाँ पे 1,25,000 का भी बेंचमार्क बन चुका है ऊपरी लेवल पे, और यहाँ पे 1,05,000 जो है वो निचली लेवल पे लेवल बन चुका है। अभी फिलहाल के लिए 19,000 के आसपास की प्राइजेस फिलहाल के लिए ट्रेड होते हुए दिख रही है। यहाँ पे कोई भी डीप करेक्शन आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 1,13,000 1,10,000 के यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में सभी ट्रेडर्स को मिलती हुई दिखेंगी। यहाँ पे कभी करंट लेवल पे हम लोग कोई राय रखते हैं तो इवनिंग सेशन में यहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी क्वेश्चंस करीबन। लेने आप? यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए सेलिंग की एक राय रहेगी इवनिंग सेशन के लिए, जहाँ पे 1,19,300 की लेवल मिलती है तो यहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी एक बाउंस बैक के ऊपर। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा 1,19,800 का, टारगेट बनेंगे 1,18,000 के। चलिए, तो ये है कॉल्स, और ये कॉल्स हम बीच बीच में बराबर फ्लैश करते रहेंगे दर्शकों के सवालों के साथ भी। तो चलिए, चूंकि आप आम दर्शकों का शो है तो एक बार दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। पुनीत जी का सवाल लेते हैं, और चांदी की में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं, और जाहिर सी बात है वैसे तो हमने एक ब्रॉडर व्यू आपको पेश किया ही, लेकिन एक बार फिर से इस पर एक व्यू दे देते हैं। और राकेश जी, आप कुछ राय दे पाएंगे चांदी में किन लेवल्स पे, मतलब अगर हम करेक्शन में खरीदारी के मौके देख रहे हैं जो आम लोग, वो कहां पर देखें? यस, सिल्वर में अभी प्रेजेंट लेवल पे आप देखोगे तो 1,42,000 के अराउंड है। और जैसे कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फेड का कल डिसीजन भी आने वाला है कल रात को आफ्टर मार्केट, और डॉलर इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से थोड़ा एक डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन लग रहा है, जो कि 1,39,300 का लो मारा है, 306 का आज सुबह। तो अगर वो लो सस्टेन करता है तो 1,40,000 और 1,38,000 के बीच के रेंज में कभी भी मार्केट अगर मिलता है तो हमें वहां से बाइंग करना ही चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म व्यू है। बट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए और इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है तो एक बार थोड़ा वीकनेस देखा जा सकता है प्राइस में। चलिए, अब सिल्वर की बात ही हो रही थी तो मनोज जी, जरा सिल्वर पे अपनी और गोल्ड पे अपनी जो कॉल्स हैं, अपनी रिकमेंडेशंस हैं, जरा वो भी फटाफट से बता दीजिए। मेरा मानना है प्रशांत जी कि अब यहाँ पे शॉर्ट सेल ये लेवल पे करने से बचना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, और यहाँ पे जिस तरह से फेड के जो रेट कट के एक्सपेक्टेशन है तो मार्केट निचले स्तरों से फिर एक बार सपोर्ट जो है वो लेती हुई नजर आएगी। तो अगर बाइंग की रणनीति बनाना है तो सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनाना चाहिए 1,42,500 के स्तर के आसपास। 1,40,800 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट 1,46,000 के रहेंगे। और सोने में भी यहाँ नवंबर की जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1,17,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। 1,15,800 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे 1,19,500 के रहेंगे। तो गोल्ड मिनी नवंबर सीरीज की यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 1,15,800 तक का, और टारगेट यहाँ पर 1,19,500 तक के रखने हैं। सिल्वर मिनी की अगर हम बात करें, एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए दोहरा दें, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे भी नवंबर सीरीज की ही बाइंग करनी है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 1,40,800 तक का और टारगेट 1,46,000 तक के रखने हैं। उस हिसाब से आपको रणनीति बनानी है। चलिए, एक बार और अपने एक दर्शक का सवाल लेते हैं। कृष्ण कुमार कावरे हैं और बालाघाट मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। इनका सवाल है, 120 ग्राम सोना 1,70,000 के भाव पे खरीदा है, क्या उसे अभी मौजूदा रेट में बेचना सही होगा? तो 1,70,000 के आसपास की इनकी खरीदारी है, और पूछ रहे हैं कि क्या मौजूदा स्तरों पर बेचना ठीक रहेगा। बताइए नितिन जी, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है, या तो वो सोने की जगह चांदी की बात कर रहे हैं,
क्योंकि 1,70,000 का भाव अभी तक तो बना नहीं है सोने के अंदर। हाँ और अगर चांदी उन्होंने 1,70,000 के आसपास ली है 120 ग्राम, तो फिर वो चांदी को होल्ड कर सकते हैं और इस लेवल्स पे थोड़ी सी खरीदारी और करके चल, क्योंकि चांदी में हम ओवरऑल लेके चल रहे हैं कि 31 दिसंबर तक 2 लाख का जो भाव है वो टच कर जाएगा। चलिए, तो इन सब के बीच में बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं विनोद, और वो जानना चाह रहे हैं कि अगली दिवाली के लिए सोने का टारगेट क्या है। तो नितिन जी, आप ही बता दीजिए अगली दिवाली के लिए सोने का लक्ष्य क्या है। मैं बारी बारी से सबके रिकमेंडेशन ले लूंगा, तो उस हिसाब से थोड़ी सी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। प्रशांत जी, अगली दिवाली तक हम 1,60,000 गोल्ड का जो टारगेट है वो लेके चल रहे हैं। चलिए, मनोज जी, आपकी राय में? प्रशांत जी, हमारे यहाँ पे दो लक्ष्य रहेंगे। पहला 1,38,000 का और दूसरा 1,50,000 का। तो मैक्सिमम जो अपसाइड पोटेंशियल यहाँ नजर आ रहा है वो 1,50,000 तक का नजर आ रहा है। तेजस, आपकी राय में? यहाँ पे करीबन कोई भी डीप अभी फिलहाल के लिए जो मोमेंटम मिल रही है वहां से जो बाउंस बैक रहेगा वो समय रिट्रेसमेंट के लिए हिसाब से ही रहेगा। तो करीबन 1,30,000 यहाँ पे सस्टेन होने की संभावना ज्यादा है। तो वैसे ही यहाँ पे 1,55,000 1,70,000 के लेवल हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय भी आपके सामने रख दी। राकेश जी भी मतलब ठीक है। राकेश जी आमतौर पर किसी तरह की ट्रेडिंग और बाकी चीज़ों की कॉल्स तो देने से बचते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्यों को तो राकेश जी आप बता ही सकते हैं। हाँ, गोल्ड में एक्चुअली हम भी पॉजिटिव हैं और ऊपर में 1,33,000 और 1,48,000 का टारगेट हमारा इंटैक्ट है अभी भी। और नीचे में 1,13,940 लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो होल्ड करेगा ही मार्केट डाउन साइड में। चलिए, तो 1,33,000 से लेके 1,60,000, मतलब ये जो स्तर है इसी रेंज में जो है अगली दिवाली तक के लक्ष्य जो हैं वो तमाम एक्सपर्ट की राय में नजर आ रहे हैं। नितिन जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय इतने शॉर्ट नोटिस पे देने के लिए। हम जानते हैं कि आप थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके बावजूद आप इस शो में बैठे। थैंक यू सो मच सर, और तमाम उस रिपोर्ट और बाकी चीज़ों पर आउटलुक देने के लिए। अपना आपका इस तरह से समय हम बीच बीच में चुराते रहेंगे। चलिए, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। मेटल्स, क्रूड, इसके अलावा एग्री कमोडिटी, इन सभी पर भी रणनीति आपके सामने रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कमोडिटी फटाफट आप देख रहे हैं, और इन सब के बीच में अब जरा क्रूड पर फोकस करते हैं। आप देखिए, अगर क्रूड को देखें तो यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड है वो $65 के नीचे इस वक्त फिसलता हुआ। वहीं अगर WTI क्रूड की बात करें तो $61 के नीचे फिसलता हुआ, और दोनों के भाव में हम इस वक्त देख रहे हैं कि लगभग 1.25% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड में किस तरह की रणनीति लेकर चली जाए, और क्या ये स्थितियां कह रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ग्लोबली भी बहुत डिपेंड रहती हैं। रूस ने जो हाल में एक मिसाइल के लॉन्च की बात कही, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इन सारी चीज़ों पे। और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक उथल पुथल नज़र आ रही है, वो क्रूड को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती हैं। रशिया, अमेरिका और भारत, ये एक त्रिकोण जो बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब के बीच में। चलिए, तेजस आप बताइए, क्रूड पे क्या राय बन रही है आपकी? क्रूड में फिलहाल के लिए जो हिसाब से मोमेंटम है, और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि जो लो लेवल पे एक बार के लिए 5500 के लेवल को इसने ब्रीच आउट कर दिया है, तो प्राइसेस जो है स्टक डाउन हो गई है कि यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस के ऊपर सेलिंग आ रही है। लेकिन आज के सेशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5320 के यहाँ पे एक बाइंग की राय हो सकती है, और यहाँ पे आपको 5200 का टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना रहेगा। 5560 के यहाँ पे लेवल अपने को देखने के लिए मिलेंगे। उसी के साथ में हम लोग इसको ऑप्शन चेन के हिसाब से देख रहे हैं, तो 5400 का जो पुट है, कॉल जो है अच्छी सी वर्किंग दिख रही है, और कॉल और पुट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे करीब करीब जो मोमेंटम प्ले आउट हो रही है वो ज्यादा कॉल के साइड में होती हुई दिख रही है। तो 5400 का जो कॉल है उसको बाइंग करना चाहिए। 155 से लेके 145 के लेवल मिलती है तो यहाँ बाइंग की राय रहेगी। 110 का यहाँ पे स्टॉप लॉस करना रहेगा। यहाँ पे 240 के टारगेट बनेंगे। तो ये है क्रूड पर आपको राय मिलती हुई, और इन सब के बीच में हमें चलना होगा राकेश जी की तरफ। राकेश जी, आपकी क्रूड पे क्या राय बन रही है? क्रूड में हमारा व्यू नेगेटिव है। इसका रीजन ये है कि अगर आप डॉलर टर्म में भी देखेंगे तो मार्केट ने जब भी एक अपसाइड पुल बैक लिया है, बट $63 62.59 के हाई से हमेशा करेक्शन देखा गया, और नीचे में $60 ब्रेक किया है जो $59.93 है।
और अगर ये बार ये इसके नीचे सस्टेन होता है तो अच्छा खासा एक डाउनसाइड प्रेशर देखा जा सकता है। एमसीएक्स पे करंट लेवल पे अगर आप देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और 20 डे भी ब्रेक किया हुआ है। ऊपर में मार्केट जो उसका क्रूशियल रेजिस्टेंस था पुल बैक में 5500 लेवल को ब्रेक नहीं कर सका है और आज इंट्राडे के लिए आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हो 5346 पे। ऊपर में 5410 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में 5300 अगर ब्रेक करता है तो 5220 और 5120 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश लग रहा है क्रूड में। तो बेरिश व्यू खासतौर पे इस वक्त क्रूड में नजर आता हुआ राकेश जी की राय में। बेस मेटल्स को फोकस में लाते हैं। यहाँ गिरावट है, जिंक एल्यूमिनियम में आधे % गिरावट है, कॉपर का दाम करीब 1% टूटा है। कमजोर डिमांड की वजह से आउटपुट में कटौती के जो संकेत हैं उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या नजरिया इस पर बनता हुआ नजर आ रहा है उसको भी जरा टटोलते हैं। तेजस, आप बताइए बेस मेटल्स में क्या आपके रिकमेंडेशंस होंगी? बेस मेटल में हम लोग कॉपर देख रहे हैं। जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट था वो करीबन 1000 रुपए के नीचे चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग अभी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं के बारे में हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो वापस एक बार के लिए प्राइजेस जो है एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है करीबन 1,09,000 से 1,09,000 के यहाँ से 1,10,000 के यहाँ पे। तो वहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1,14,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस सबको मेंटेन करना रहेगा 1014 का। और यहाँ पे जो टारगेट बनेंगे वो करीबन 992 के बनेंगे। तो ये है कॉपर पर आपको रणनीति मिलती हुई। इन सब के बीच में ज़रा एग्री पर भी फोकस करेंगे और बारी बारी से तमाम कॉल्स लेंगे। और एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कपास खली पर राय जाननी चाहिए। फिर समय कम है इसलिए फटाफट से उनका सवाल भी ले लेते हैं। और मनोज जी लगे हाथ आप मेटल और ख़ासतौर पे अगर एग्री पे कोई कॉल है तो वो दोनों देते जाइए ज़रा। लेकिन सबसे पहले कपास खली पर राय दीजिए। प्रशांत जी, कपास खली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2840 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो बाय की सलाह रहेगी 2900 के स्तर के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। टारगेट यहाँ पे 3000 के रहेंगे। स्टॉप लॉस 2855 का रखना है। वहीं अगर मेटल्स की बात करें तो मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है। हमने कुछ मुनाफा वसूली जरूर ऊपरी लेवल से आते हुए देखी है, लेकिन हमारा मानना है कि ओवरऑल जो मेटल पे के वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। एल्यूमिनियम में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है देखने को मिल रहा है एलएमई में और भारतीय बाजारों में भी। तो एल्यूमिनियम की जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय की सलाह रहेगी 268 के अराउंड। 265 की स्टॉप लॉस रखनी है और टारगेट यहाँ पे 274 तक के रहेंगे। ये है राय आपको मिलती हुई खासतौर पे एल्यूमिनियम पे। और इन सब के बीच में जरा तेजस, एक कॉल आपकी बची हुई है नेचुरल गैस पे, जरा बताएं वो क्या कॉल है? नेचुरल गैस में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक संभावना है जहाँ पे बाइंग की राय रहेगी। करीबन 290 के लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 286 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 300 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। मनोज जी, आपकी शायद कॉटन सीड ऑयल केक पर एक रिकमेंडेशन बची हुई है, जरा वो एक बार दोहरा दें। वही हम बता चुके हैं प्रशांत जी। कपास खली कॉटन सीड ऑयल केक इज द सेम कमोडिटी और वहां पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय की सलाह है 2900 के स्तर पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2855 का रखना है और टारगेट 3000 की। आ रहा है एक बार फिर से हमने आपके सामने फ्लैश भी कर दिया क्योंकि उस वक्त ये ग्राफिक्स नहीं फ्लैश हुए थे, तो आपको अंदाजा हो गया है कि आपको किस तरह की रणनीति लेकर चलनी है कॉटन सीड ऑयल केक में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। अपने जो सवाल है वो हम तक भेजते रहिए। थैंक यू सो मच मनोज जी अपना कीमती समय देने के लिए। इसके अलावा तेजस, राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम रिकमेंडेशंस के लिए और हमारे दर्शकों का धैर्यपूर्वक उनके सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही। लेकिन इसके साथ ही ईटी नाउ स्वदेश पर जो खबरों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। कुछ स्पेशल शोज भी हम आपके सामने लगातार लेकर आते रहते हैं। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।